हेलो फ्रेंड्स, एडवांस अकाउंटिंग के और एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग की। अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए कंपनियां नई नई ब्रांचेस ओपन करती है और इन ब्रांचेस का प्रॉफिट और लॉस असर्टन करने के लिए एक अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। यानी ब्रांच अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो सिस्टम है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉलो किया जाता है जिनके कई सारे ब्रांचेस होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिनका हेड ऑफिस है मुंबई में। मुंबई में अपना ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, मार्केट में इनका अच्छा खासा नाम है और इनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। अब ये अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो दो नए ब्रांचेस ओपन करेंगे। एक ब्रांच वो ओपन करने जा रहे हैं पुणे में और दूसरा ब्रांच वो ओपन करने जा रहे हैं नासिक में। तो अब ये जो नए ब्रांच ओपन होंगे, मान लीजिए पुणे में नया ब्रांच ओपन कर दिया, तो इस ब्रांच से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और इस ब्रांच में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने के लिए एक अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, एक अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। सो बेसिकली ब्रांच अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which is adopted by the organization which has branches at different places. Okay, let us understand branch accounting further with the types of branches. ओके जो ये ब्रांचेस होते हैं इनके मेनली दो टाइप होते हैं। अभी ये दो टाइप है होम ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। ओके, सो बेसिकली branches are classified into two categories as a home branch and as a foreign branch. अभी होम ब्रांच क्या है? मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने मुंबई में जिनका हेड ऑफिस है, प्रीवियस एग्जांपल में हम देख रहे थे ना एबीसी लिमिटेड, उन्होंने पुणे में ब्रांच ओपन किया। तो जो ये ब्रांच उन्होंने पुणे में ओपन किया है ये विद इन अ कंट्री, अपने ही देश में ओपन किया है, उसे हम कहेंगे होम ब्रांच। और अगर मान लीजिए इस कंपनी ने दुबई में ब्रांच ओपन किया, दूसरे कंट्री में अपना ब्रांच ओपन किया, तो उसे हम कहेंगे फॉरेन ब्रांच। तो ये जो वर्ड है इससे ही हमें पता चलता है कि होम ब्रांच मतलब ऐसी ब्रांच जो अपने ही कंट्री में ओपन की है, और फॉरेन ब्रांच मतलब ऐसी ब्रांच जो दूसरे कंट्री में ओपन की है। अभी ये जो होम ब्रांचेस है ये होम ब्रांचेस फर्दर क्लासिफाइड होते हैं एज अ डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। ओके, तो पहले हम डिपेंडेंट ब्रांच क्या होते हैं उसे समझते हैं। देखिए डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो हर चीज के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती है। ओके, मैंने क्या कहा? डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो हर चीज के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती है। यानी वो मार्केट से गुड्स परचेस नहीं कर सकते। अगर उन्हें गुड्स चाहिए तो वो हेड ऑफिस को बताएंगे, हेड ऑफिस उन्हें गुड्स भेजेंगे और वो गुड्स बेचेंगे। उनके कुछ एक्सपेंसेस है, मान लीजिए सैलरीज है या अदर एक्सपेंसेस है, तो वो एक्सपेंसेस भी वो खुद से पेड नहीं कर सकते। उन्हें वो एक्सपेंसेस पेड करने के लिए होम या होम ब्रांच या हेड जो हेड ऑफिस है उस हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसलिए उन्हें इस ब्रांचेस को हम कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस। ये जो वर्ड है डिपेंडेंट उसमें ही उसका मीनिंग आ जाता है कि डिपेंडेंट ब्रांचेस आर दोज ब्रांचेस विच आर डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस फॉर एवरीथिंग। ओके, उसके बाद है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अभी ये ब्रांचेस डिपेंडेंट ब्रांच के अपोजिट है, यानी ये मार्केट से गुड परचेस कर सकते हैं और ये अपने एक्सपेंसेस खुद से पे कर सकते हैं, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कहा जाता है। So basically, independent branches are those branches which are independent to purchase goods from the market and paid off their expenses. They are not dependent on the head office. ठीक है, तो होम ब्रांचेस बेसिकली इन दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं, एज अ डिपेंडेंट ब्रांच एंड एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, अभी
इनका अकाउंटिंग जो है ना, ये मेन चीज है हमारे लिए। डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग अलग तरह से होता है और इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग अलग तरह से होता है। देखिए, डिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है, इसीलिए डिपेंडेंट ब्रांच का जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हेड ऑफिस मेंटेन करता है। ओके, डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। बट जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, उस इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग रिकॉर्ड वही ब्रांच मेंटेन करेंगी। अगर मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो वो हेड ऑफिस के पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखेंगे, वो खुद के पास रखेंगे और वो अपना प्रॉफिट लॉस असर्टन करेंगे एट द एंड। ठीक है, सो बेसिकली डिपेंडेंट ब्रांच के केस में हेड ऑफिस के द्वारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और इंडिपेंडेंट ब्रांच खुद से अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अभी यहाँ पे आपको जो अकाउंटिंग रिलेटेड जो प्रोसीजर है या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे क्लियर होता है कि डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंट होम हेड ऑफिस मेंटेन करेंगे। ओके, तो इसीलिए डिपेंडेंट ब्रांच के केस में हमें अलग अलग मेथड्स मिलते हैं ब्रांच अकाउंटिंग के। बट इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होता है? इंडिपेंडेंट ब्रांच अपने अकाउंट खुद मेंटेन करते हैं। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग कैसे होगा? वो खुद से अपना प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे ना, तो वहां पे हेड ऑफिस कोई इंटरफेयर नहीं करता। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का अकाउंटिंग सिंपल होता है, इजी होता है। यानी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में। बट डिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में अकाउंटिंग के कई सारे मेथड्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे टाइटल आप देख रहे हैं, अकाउंटिंग मेथड्स फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस। अभी डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए मेथड क्या है? फर्स्ट है डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड में क्या होता है? हेड ऑफिस ब्रांच का एक ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेंगे और उसी ब्रांच अकाउंट में जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का प्रॉफिट लॉस असर्टन किया जाएगा। तो ये जो डेटस मेथड है इसमें मेन अकाउंट जो होता है वो अकाउंट होता है ब्रांच अकाउंट। मैं आगे जाके आपको ब्रांच अकाउंट अकाउंटिंग का फॉर्मेट भी दिखाने वाला हूँ। और ब्रांच अकाउंट जो है, ब्रांच अकाउंट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं डेटस मेथड में, उस ब्रांच अकाउंट का स्पेसिमन फॉर्मेट विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट हेड है या जो इंपॉर्टेंट टाइटल है उसके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो। तो फर्स्ट हो गई डेटस मेथड। डेटस मेथड उस ब्रांच के केस में अडॉप्ट किया जाता है जहां पर ब्रांच की साइज बहुत छोटी होती है। ओके, उस केस में डेटस मेथड अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद है स्टॉक एंड डेटस मेथड। अभी स्टॉक एंड डेटस मेथड में क्या होता है? ब्रांच अकाउंट के साथ साथ अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं। यहां पर हेड ऑफिस का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ब्रांच पे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो, इसलिए वो स्टॉक अकाउंट मेंटेन करेंगे, यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटस अकाउंट, ब्रांच पिटी कैश अकाउंट, ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट, ऐसे अलग अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो स्टॉक एंड डेटस मेथड में अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड। ये भी इजी मेथड है। इस केस में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये इजी मेथड है कंपैरेटिवली। जो डेटर्स मेथड एंड स्टॉक ऑन डेटर्स मेथड है उसके कंपैरिजन में ये इजी मेथड है। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए तीन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग मेथड्स है। पहला डेटर्स मेथड, नेक्स्ट है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। अभी नेक्स्ट फॉरेन ब्रांचेस। देखिए, फॉरेन ब्रांचेस बेसिकली इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये फॉरेन ब्रांचेस किसी दूसरे कंट्री में ओपन किए जाते हैं तो उस कंट्री के जो भी अकाउंटिंग रूल्स है वो फॉलो करने होंगे, इसीलिए फॉरेन ब्रांचेस इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होते हैं, उनका अकाउंट वो खुद से मेंटेन करते हैं। ठीक है, आई होप अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रहेंगे, क्लियर हुए रहेंगे। अभी हम डेटस मेथड के अंदर जो हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस ब्रांच अकाउंट का स्पेसिमन फॉर्मेट यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये है ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट। अकाउंट है तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड होगा, ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही ये फॉर्मेट है। और ब्रांच अकाउंट जो है ये ब्रांच अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट ही है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है और ब्रांच अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो वही करना है हमें। तो ये ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए टाइटल रहेगा इन द बुक्स ऑफ जो भी हेड ऑफिस है। तो अगर हम वो प्रीवियस वाला एग्जांपल देखेंगे, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड मुंबई, और उनका पुणे ब्रांच का हम प्रॉफिट लॉस असर्टेन कर रही है मान लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पुणे ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से टाइटल होगा जो भी ये रहे। उसके बाद डेबिट क्रेडिट है। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स है वो इंपॉर्टेंट टाइटल्स है आठ, एट इंपॉर्टेंट टाइटल्स है। तो वो कौन से टाइटल्स है? देखिए पहला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जहां पे हमें ओपनिंग असेट्स लिखने हैं, ब्रांच के ओपनिंग असेट्स यहाँ पे लिखेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग असेट्स। उसके बाद ओपनिंग लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग असेट्स जो भी ब्रांच है उसके कुछ असेट्स होंगे, लाइक कैश है, डेटर्स है, बैंक बैलेंस या फर्नीचर वगैरह, जो भी असेट्स है वो ओपनिंग जो बैलेंस है वो यहाँ पे लिखना है, और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखना है। उसके बाद अभी असेट का ओपनिंग बैलेंस हमने डेबिट साइड पे लिखा, तो असेट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे? हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे यहाँ पे, और एट द एंड लिखना है, ब्रांच अकाउंट के एंड में लिखेंगे। सिमिलरली जो भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और वो भी एट द एंड लिखेंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। मैंने जो आपको बोला था ना कि इसमें 8 टाइटल है, 8 इंपॉर्टेंट टाइटल है, तो इसमें से 4 टाइटल तो ये हो गए। अभी नेक्स्ट टाइटल आता है गुड्स का, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किए तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस ने जो भी गुड्स ब्रांच को सेंड किए हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न किए हेड ऑफिस को, तो वो कहाँ पे लिखेंगे? हम वो लिखेंगे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न टू हेड ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दो टाइटल हो गए किस रिलेटेड? गुड सेंड टू ब्रांच रिलेटेड। ठीक है, और जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, हम जो ये अकाउंटिंग कर रहे हैं ये अकाउंटिंग डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग है। ऐसा ब्रांच जो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है गुड्स के लिए, उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसे गुड्स कौन भेजेगा? उसे गुड्स भेजे जाएंगे हेड ऑफिस द्वारा। तो हेड ऑफिस से जो भी गुड्स आएंगे वो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जो भी गुड्स रिटर्न होंगे डिफेक्टिव वगैरह ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को अगर रिटर्न होते हैं तो वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस, ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए जो भी अमाउंट पेड करेगा हेड ऑफिस वो हमें यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और टू कैश और बैंक अकाउंट चलेगा, एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस। ठीक है, कि ब्रांच के हेड एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे कर दिए। ठीक है, तो अब तक देखिए हमने 7 टाइटल देखे, जहां पे ओपनिंग असेट्स, क्लोजिंग असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज हो गई। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे ब्रांच के लिए। उसके बाद हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे कर दिए ब्रांच के। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई, तो ब्रांच का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जो भी गुड्स सेल करके पैसा आएगा वो ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड करेगी, तो वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा क्रेडिट साइड पे, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे लिखना है उसे बाय रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस को जो भी कैश ब्रांच ने सेंड की है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये वो 8 टाइटल है, ये वो इंपॉर्टेंट 8 टाइटल है। अगर ये आपको क्लियर हो गए तो आप ब्रांच अकाउंटिंग का जो भी फर्स्ट मेथड है, डेटर्स मेथड, सो डेटर्स मेथड के अंदर जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये 8 टाइटल हो गए। अभी इस 8 टाइटल के अंदर क्या क्या आएगा? देखिए ओपनिंग असेट्स के केस में क्या हो सकता है? ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर्स, पिटी कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारी चीजें असेट्स में आती है, और इनका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। सिमिलरली जो भी ओपनिंग लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक लोन है, ये सारी चीजें यहाँ पे ओपनिंग लायबिलिटीज में आएंगी। ठीक है, उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये इंडिपेंडेंट आइटम है, यानी हेड ऑफिस ने जितने भी गुड्स ब्रांच के लिए सेंड किए हैं वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद
गुड्स रिटर्न तो वो भी इंडिपेंडेंट टाइटल होगा। अभी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या होता है, पीटी कैश एक्सपेंसेस, रेंट है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, ये सारे एक्सपेंसेस जो भी हेड ऑफिस पेड करेगा ब्रांच के लिए वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड करने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अभी रिमिटेंसेस, यानी ब्रांच से जो भी पैसा जाएगा हेड ऑफिस को वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो कुछ केस में क्या होता है, अपने डेटर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसे पे करते हैं, ऑनलाइन वगैरह पे किए तो वो यहाँ पे आएगा डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। उसके बाद कैश सेंड टू हेड ऑफिस, यानी ब्रांच के पास पैसे आए और उन्होंने वो पैसे हेड ऑफिस को भेज दिए। ठीक है, ये यहाँ पे आएगी सारी चीज। उसके बाद जो भी असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है, स्टॉक है, पिटी कैश है, प्रीपेड इंश्योरेंस, फर्नीचर, डेटर्स वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली जो भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन वगैरह। अभी ये एक नया पॉइंट आया है कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच। ओके, अगर किसी दूसरे ब्रांच से गुड्स रिसीव किए तो वो भी डेबिट साइड पे आएंगे ब्रांच अकाउंट के, और किसी दूसरे ब्रांच को गुड्स सेंड किए हमारे ब्रांच ने तो वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये याद रखना है, अगर ब्रांच के पास गुड्स आते हैं तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, और अगर ब्रांच गुड्स बेचती है रिटर्न या दूसरे किसी ब्रांच को तो वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। ठीक है, तो इन ऑल 10 टाइटल्स हो गए। देखिए यहाँ पे अभी ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट्स आए ना उसके बाद 10 टाइटल्स हो गए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है ब्रांच अकाउंट का। अभी ब्रांच अकाउंट की जो डेटस मेथड है ना उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, अंडर डेटस मेथड देयर आर टू सिचुएशन। ठीक है, क्या होता है, डेटस मेथड में दो सिचुएशन होते हैं। एक सिचुएशन होती है व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस, और दूसरी सिचुएशन होती है व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हेड ऑफिस क्या करता है, फर्स्ट केस में गुड्स जो भी कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस को ही सेंड करता है, और दूसरे केस में इनवॉइस प्राइस। अभी इनवॉइस प्राइस बेसिकली क्या होता है, इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। ओके, तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, पहले इसे रीड करते हैं। इफ गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज इंक्लूडेड इन द इनवॉइस प्राइस एंड फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो मैंने बोला आपको कि इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, मतलब बेसिकली इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ऐसा उसका इक्वेशन है। तो इसीलिए जो भी प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा वो हमें असर्टन करना होगा, और जो प्रॉफिट का अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज इंक्लूडेड इन द इनवॉइस प्राइस इज ट्रीटेड एज लोडिंग एंड अकॉर्डिंगली इफेक्ट इज गिवन टू इट टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच। ठीक है, तो जो भी ब्रांच का प्रॉफिट है, लॉस है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो प्रॉफिट है इसका इफेक्ट देना होगा एज अ लोडिंग करके। उसके बाद ही हमें इसका एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली देखना है, क्या देखना है कि डेटस मेथड में, डेटस मेथड जो है फर्स्ट मेथड, डेटस मेथड में टू सिचुएशन होते हैं। डेटस मेथड में दो सिचुएशन होते हैं। एक सिचुएशन में क्या होता है, हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस, और दूसरी सिचुएशन होती है जहां पे हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। सो इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है और वो प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना होता है और उसका अलग से इफेक्ट देना होता है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ब्रांच अकाउंटिंग का, इस पे अलग अलग सेशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है डेटस मेथड पे वो सॉल्व किए हुए हैं। वो आप जरूर देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये वीडियो आपको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है और इसे लाइक भी करना है। Thank you, friends. Thank you.